Hello everyone, welcome to SFDC Madhukar. My name is Ashish Madhukar. I have total 10 SL को certified and 2 years को board. तो आज हम बात करेंगे हमारा जो टॉपिक है हाउ टू यूज स्क्रीन फ्लो ऑन कम्युनिटी साइट। तो एक्सपीरियंस साइट कैसे हम यूज करते हैं। तो चलते हैं अपने एजेंडा पे कि हाउ टू यूज स्क्रीन फ्लो इन कम्युनिटी और एक्सपीरियंस साइट एंड हाउ टू पास रिकॉर्ड आईडी फ्रॉम पेज टू स्क्रीन फ्लो आल्सो। ओके, तो लेट्स गो इन आवर साइट बेसिकली। तो चलते हैं अपने बेसिकली सेल्स फोर्स में और बात करते हैं कैसे हम क्रिएट करेंगे और कैसे यूज करेंगे हम स्क्रीन फ्लो को साइट पे। तो आते हैं यहाँ पे ऑल साइट पे क्लिक करो और ऑल साइट में आने के बाद जो हमने ऑलरेडी साइट क्रिएट करके रखा हुआ है तो हम उसी साइट पे चलेंगे और इसको हम बिल्डर पे क्लिक करते हैं। तो अगर आपको स्क्रीन फ्लो यूज करना है तो क्या आपकी फंक्शनलिटी है, क्या यूज केसेस है, उसके बेसिस पे करना है। और स्क्रीन फ्लो को यूज करने से पहले थोड़ा चीजों को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि स्क्रीन फ्लो आपका जो वर्क करता है वो हमेशा विदाउट शेयरिंग मोड में यूज करता है ना। तो उसको सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए आप ही यूज करें। तो मेरा यहाँ पे एक सिंपल सा रिक्वायरमेंट है कि मैं ऑल अकाउंट का डेटा से मेरा अकाउंट का टैब है ना। तो मैं चाहता हूँ को सारे रिकॉर्ड उस पे शो करने के लिए सिंपली। तो मैं ये जो मेरा डिस्कशन फेज है मैं यहीं पे इसके नीचे ही डालता हूँ, ठीक है। या अगर आपको यहाँ पे यूज करना है तो यहाँ पे कहीं भी हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ साइड में मैं यूज कर लेता हूँ। तो जहां भी आप चाहो उसको ड्रैग करके आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जो मेरा मेन सेक्शन है मैं यहीं पे उसको ड्रैग करता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं, पहले हम फ्लो क्रिएट करते हैं एक आते हैं अपने सेल्स फोर्स सेटअप में, टाइप करते हैं फ्लो और यहाँ पे आपको फ्लो लिखना है सिंपली, ठीक है। और यहाँ पे फ्लो लिखने के बाद आपको क्लिक करना है न्यू फ्लो, देन स्क्रीन फ्लो। और यहाँ पे सिंपली स्क्रीन फ्लो को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं हम अकाउंट टेबल स्क्रीन करके, ठीक है। और ये स्क्रीन पे हमें जो डेटा शो करनी है वो वहां पे हम क्लिक करें। तभी इसको हम डन कर लेते हैं। इसके पहले हमें क्या करना है, सारे गेट रिकॉर्ड करके वो सारे अकाउंट को गेट कर लेना है। तो क्या करता हूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट ऑल अकाउंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अकाउंट और यहाँ पे आपको कोई कंडीशन नहीं देना है क्योंकि हम मैं डायरेक्टली सारा रिकॉर्ड गेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ऑल रिकॉर्ड कर दो यहाँ पे और ऑटोमेटिकली ऑल द फील्ड्स। तो मुझे यहाँ पे कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं लगाना है, इसलिए मैं यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। और इस रिकॉर्ड को मुझे कहाँ पे यूज करना है, अपने स्क्रीन फ्लो में। तो मैं यहाँ पे एक सेल्स फोर्स में डेटा करके ऑलरेडी है, ठीक है। तो आप डेटा करके यहाँ पे यूज करो डेटा टेबल, है ना। ये डेटा टेबल इसको हम यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं और यहाँ पे देते हैं अकाउंट डेटा टेबल, ओके सिंपली। लेबल नेम में जो आपको देना है तो मैं आपको देता हूँ अकाउंट करके, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अकाउंट्स या अकाउंट्स करके आ जाएगा। अब यहाँ पे जो सोर्स ऑफ कलेक्शन है तो मुझे मैंने जो ऊपर अकाउंट जो गेट रिकॉर्ड किया था उसको सेलेक्ट करते हैं और सिंपली यहाँ पे कॉन्फ़िगर देखो रो, रो का ऑप्शन आता है कि मल्टीपल रो, आपको मल्टीपल सिलेक्शन जो मोड है मल्टीपल सिलेक्शन करना है, सिंगल करना है या ओनली व्यू में करना है। तो मैं अभी ओनली व्यू करता हूँ, ठीक है। और कॉलम में आपको कौन कौन से कॉलम दिखाने हैं वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है। तो मुझे पहले यहाँ पे मान लो मुझे जो अकाउंट का नेम है वो दिखाई देना चाहिए, तो यहाँ पे मैं नेम देता हूँ, ठीक है। और इसको डन करता हूँ। देन अगला मैं ऐड करता हूँ इसमें कौन सा, मेरा मान लो कि अकाउंट नंबर है,
तो मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। और देन आपको और कोई जो भी फील्ड आपको यूज करना है बेसिकली, वो आप फील्ड यहाँ पे सेलेक्ट करके उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी बाय डिफॉल्ट 3 फील्ड ले रहा हूँ। ओके, बाकी आपको जो फील्ड लेना है आप ले सकते हो। वैलिडेट इनपुट, आपको कुछ इनपुट वैलिडेशन करना है या एरर दिखाना है तो यहाँ से आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली अब इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पे दे देते हैं गेट ऑल अकाउंट रिकॉर्ड्स फॉर कम्युनिटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेन होता है जो सेटअप, हम यहाँ पे जो सेट करते हैं कि हाउ टू रन दिस फ्लो बेसिकली। तो यहाँ पे हमारे पास आता है कि यूजर और सिस्टम कॉन्टेक्ट्स डिपेंड ऑन हाउ फ्लो इज लॉन्चिंग लॉन्च्ड, एंड देन सिस्टम कॉन्टेक्ट्स। अगर मैं फर्स्ट वाले पे अगर सिलेक्ट करूंगा तो मेरा फ्लो वहां पे नहीं दिखेगा। चलो हम एक एक करके तीनों ट्राई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको कर दिया। अब इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक जो मेरा फ्लो है, तो यहाँ पे आप सिंपली देखोगे तो यहाँ पे एक आपका सेल्सफोर्स का स्टैंडर्ड फ्लो का कंपोनेंट होता है, इसमें आपको सारे फ्लो दिखते हैं। ठीक है, मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखोगे आपको सारे फ्लो का नाम दिखेगा। ओके, तो जो फ्लो है वो मेरा फ्लो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। देखो यहाँ पे शो कर, लेकिन जब मेन है उसको रनिंग का, रन करता है नहीं करता है, डेटा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, वो सारी चीजें। तो मैं इसको सिंपली अभी लॉग पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, फ्लो का यूज कर लिया और पब्लिश कर दिया, देन डन। अब क्या करते हैं हम, चलते हैं सिर्फ एक अकाउंट पे जिसको हम इंटर एज ए कम्युनिटी यूजर लॉगिन करेंगे, है ना। तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे अकाउंट है। ठीक है, हम उसको लॉगिन करते हैं एक अकाउंट को यहाँ से। तो जैसे हमने प्रीवियसली एक क्रिएट किया था रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड वाली, तो मैं इसी अकाउंट को ही कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लॉग्ड इन इनटू एक्सपीरियंस एज ए यूजर। ठीक है, इस पे हम क्लिक करते हैं और इसको, तो हमने अपने होम पेज पे मतलब वेलकम पेज पे ही यूज किया है, तो अगर हमारा फ्लो रन करेगा तो सब कुछ दिखेगा। तो देखो यहाँ पे मेरा सारा रन दिख रहा है। अब क्यों क्यों आ रहा है ये भी एक यहाँ पे है, तो हम पहला सेटिंग चेक करेंगे। देखो क्योंकि हमने ऑलरेडी सेटअप इसमें कुछ डाल के रखा है, सॉरी। तो यहाँ पे आते हैं फ्लो में, एक्सपीरियंस साइट पे तो जा नहीं सकते, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से फ्लो को बैक करता हूँ। ठीक है? और दोबारा इसको एक सेटअप ओपन कर लेता हूँ ताकि मुझे जरूरत पड़ेगा, और उस फ्लो को दोबारा मैं ओपन कर लेता हूँ गेट ऑन अकाउंट पर। ठीक है, अब मेन यहाँ पे इशू क्या है उसके बारे में जानना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन इशू है, अगर आप यहाँ इसकी ओ डब्ल्यू देखोगे, क्योंकि मैंने आई थिंक किसी वर्क के लिए चेंज किया था, इसलिए यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे देखोगे मेरा अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट सेटअप है पब्लिक रीड ओनली, है ना, इसलिए वहां पे सारे रिकॉर्ड दिख रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसको पब्लिक कर दोगे, देखो मैं इसको आज पब्लिक कर देता हूँ, पब्लिक रीड ओनली। देखो इसमें दो ऑप्शन होता है, एक तो इंटरनल एक्सेस होता है, एक एक्सटर्नल एक्सेस होता है। अगर एक्सटर्नल एक्सेस को अगर आप पब्लिक रीड ओनली हटा दोगे, सेव कर दोगे, ठीक है, तो आपका यहाँ पे नहीं दिखेगा रिकॉर्ड्स। ठीक है, बट जो फ्लो यूज करते हो ना, मेन आपका दिक्कत होता है विदाउट लॉगिन यूजर। ठीक है, विदाउट लॉगिन यूजर में आपका जो फ्लो होता है वो आपका विजिबल होता है कम्युनिटी पर थर्ड वाले ऑप्शन पे, सिस्टम कॉन्टेक्स्ट विदाउट शेयरिंग एक्सेस ऑल डेटा। इस केस में शो करता है, अदरवाइज वो शो नहीं करेगा। अगर वो आप अगर एज अ गेस्ट यूजर के लिए यूज कर रहे हो, तो हमने प्रीवियस सेशन में देखा था, है ना। तो अब यहाँ पे हम इसको आ, आते हैं इस पे, सॉरी इस पे। अब हमने इसको प्राइवेट कर दिया है ना। अब इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, सिर्फ जो अकाउंट लॉग्ड इन है ना, क्योंकि वही उसका ओनर है।
तो जो अकाउंट लॉग्ड इन है बस उसी का यूजर आ रहा है, एक अकाउंट बाकी नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है OWD में हमेशा जब प्राइवेट होता है तो वो उसका आपका बेसिकली जो जो यूजर जो रिकॉर्ड का ओनर होता है बस उसी को दिखा देता है, किसी और को नहीं दिखाई देता है ना। तो अगर ऐसा रिक्वायरमेंट हो तो उसके बेसिस पे आपको फ्लो यूज करना है, उसके बेसिस पे आपका OWD रखना है ना। अब बात करते हैं कि हमारा फ्लो, अब कोई जैसे मान लो इस पेज पे है ना, आप जैसे यहाँ पे हम ये वाले पेज है मेरा अकाउंट वाले पेज पे है ना, तो ये सारे तो स्टैंडर्ड है जैसे आप यहाँ पे यूज करते हैं। तो जब हम यूज करते हैं, जैसे मेरा रिकॉर्ड आईडी ऊपर टॉप पे आता है और हम यहाँ पे डिटेल्स पेज पे आपको कोई यूज करते हैं, कोई फ्लो यूज करते हैं, कुछ दिखाते हैं, तो वो फ्लो का रिकॉर्ड आईडी भेज सकते हो। और करंट यूजर का अगर डेटा लेना है तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि नॉर्मली अगर कोई वेरिएबल का रिकॉर्ड वहाँ रिकॉर्ड पेज पे फ्लो यूज करके लेते हो तो आपको यहाँ पे दो वेरिएबल बनाने होते हैं। पहला, जैसे अगर ये वेरिएबल बना रहे हो तो आपको सिंपली क्या करना है, जो वेरिएबल होता है इसका नाम होना चाहिए रिकॉर्ड आईडी, आई कैपिटल रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दिस वेरिएबल फॉर यूज रिकॉर्ड आईडी, ओके। और टाइप आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है टेक्स्ट, देन इसको इनपुट आउटपुट आपको करना होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो भी जिस वेरिएबल पे जिस रिकॉर्ड पेज पे आप फोल्ड इसको यूज करोगे उसमें मिल जाएगा। अब एक्सपीरियंस साइट के लिए आप चाहते हो कि जो करंट यूजर लॉग्ड इन यूजर है उसका आईडी लेना है, तो कैसे करोगे, यहाँ पे मैं देता हूँ करंट, ओके, करंट यूजर आईडी करके। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको टेक्स्ट ले लो और यहाँ पे आउटपुट देके यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर लो। तो देखो यहाँ पे आपके पास जो लॉग्ड इन होता है करंट यूजर उसका भी आपको डेटा यहाँ पे मिलता है। ठीक है, सिंपली यहाँ पे आईडी सेलेक्ट करके इसको डन कर दो, तो इन दो वेरिएबल से आपका ये काम हो जाएगा, आईडी मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आप फ्लो को यूज कर सकते हो अपने एक्सपीरियंस साइट पे किसी भी फंक्शनैलिटी के लिए, मतलब। और अब जो भी आपको स्क्रीन में बनाने हैं आप स्क्रीन बना सकते हो, तो जैसा रिक्वायरमेंट वैसा आपको काम करना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बात करेंगे हम कि LWC कैसे यूज करेंगे, और कंपोनेंट कैसे यूज करेंगे, VF पेज कैसे यूज करेंगे। उसके बाद हम फिर सिनेरियो बेसिस पे आएंगे और एक प्रोजेक्ट छोटा सा बनाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे और समझ में आया होगा। तो मैं छोटा सा और ब्रीफ दे देता हूँ कि जो मेरा इस तीनों फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, तो ये जो आप सेटअप क्लिक करते हो इसको हमेशा ध्यान में रख के करना होता है। ठीक है, इन तीनों सेटिंग का यूजर कॉन्टेक्स्ट इसको ध्यान में रख के देखो, सिस्टम कॉन्टेक्स्ट विथ शेयरिंग इन फोर्स रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी, तो रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी भी अगर आपको लगाना है तो ये वाला सेलेक्ट करो। और जब गेस्ट यूजर के लिए यूज करना है तो सिस्टम कॉन्टेक्स्ट विदाउट शेयरिंग एक्सेस ऑल डेटा, तो जो होगा उसको सारा डेटा एक्सेस मिल जाएगा। तो ये चीजों का बहुत ध्यान रख के आपको काम करना है। तो चलते हैं, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।